करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। शुभ दीपावली और ये दीपों का जगमग त्योहार आपके और हमारे जीवन के अंधियारे को दूर करे और हमारे जीवन में प्रकाश का संचार करे। जी हाँ, ये दीपों का त्यौहार ही कुछ ऐसा है जब हम माँ महालक्ष्मी की पूजन के लिए जो है अपना समय व्यतीत करते हैं और ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मेमोरेबल फेस्टिवल्स में एक दीपावली माना जाता है। इस बार की दीपावली कितनी खास है और 20 अक्टूबर को जब माता महालक्ष्मी की पूजन के लिए आप बैठेंगे तो किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है, कैसे आपको दीपावली पूजन करना है, धनतेरस का क्या महत्व है, रूप चौदस पर क्या कैसे आपके और हमारे रूप में जो है एक नई रंगत खिलने वाली है और दीपावली इस बार क्या खुशियों वाली दीपावली बनने वाली है, तमाम मसलों पर गुरु मंत्र देंगे और हमें बताएंगे कि दीपावली पूजन का इस साल क्या खास महत्व है। देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाशास्त्री स्वामी प्रवीणानंद जी, स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। दीपावली की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कृष्णः कमलपत्राक्ष कृष्णः कमललोचन कृष्णकामी सदा कृष्ण समस्तः प्रियकारक। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपने प्रश्न किया कि दीपावली कैसे मनाई और दीपावली माँ लक्ष्मी का कैसा घर में आगमन हो। तो माँ लक्ष्मी को सर्वप्रथम एक शांति का वातावरण और शुद्धता, स्वच्छता, जहाँ पर इन चीज़ों का निवास होता है वहाँ पर ही माँ लक्ष्मी विद्यमान होती है। और जिन घरों में द्वेष, कलह, झगड़े और अशुद्धि होती है वहाँ लक्ष्मी धीरे धीरे क्षय होती है। तो सर्वप्रथम तो हमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बाहरी आवरण के साथ साथ हमारे शारीरिक और मन भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि तभी माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है। और कहा जाता है कि लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान होती है और भगवान और लक्ष्मी और विष्णु का तभी घर में आगमन होता है। तब कहा जाता है शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। जहाँ शांति का आकार होता है वहीं पर लक्ष्मी का विराजमान होता है। लेकिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए इस वर्ष जो सोमवार को दीपावली का जो पर्व मनाया जाएगा, लेकिन दीपावली अमावस्या 2 तिथि को होने के कारण सोमवार और मंगलवार, सोमवार इसका विशेष महत्व होगा रात्रिकालीन के लिए। तो आपको इस वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप सफ़ेद चीज़ों का माँ को अधिक से अधिक निवेदित करें। और माँ लक्ष्मी अर्चन से बहुत प्रसन्न होती है। तो आप यदि चावल में इत्र लगाकर माँ लक्ष्मी को ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से अर्चन करें तो माँ की विशेष कृपा होगी। और इस वर्ष पीले वस्त्र आप धारण करें। और इस वर्ष धनतेरस से अमावस्या तक जो शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन का पर्व है। शनिवार के दिन धनतेरस हो रही है और उस दिन हम आभूषणों को भी खरीदते हैं। तो हम यह बता देते हैं कि शनिवार के दिन सोना और चांदी के बजाय आप इस वर्ष जमीन, भूमि, प्लॉट इत्यादि खरीदें, क्योंकि सोना और चांदी हमें हमारे दृष्टिकोण से लग रहा है कि आने वाले समय में दीपावली के 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही बहुत कुछ नीचे आने वाले हैं। तो आपको आभूषणों से इस वर्ष नुकसान हो सकता है। तो जोर का झटका धीरे से ना लगे इसलिए हाँ, भूमि में निवेश करें। क्योंकि मंगलवार भी अमावस्या पड़ रही है, चाहे दीपावली सोमवार को ही है रात्रि काल में दीपावली का पूजन होने से, लेकिन अमावस्या तिथि मंगलवार भी है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार की होई दिवाली, हंसे किसान रोई व्यापारी। तो किसान हंसते हैं और इसमें व्यापारियों को थोड़ा लॉस, नुकसान होता है। तो आपको आभूषणों में आपको सोना चांदी इत्यादि ये भी खरीदिए, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट के हिसाब से नहीं खरीदिए। आपको यदि पूजन करना है, आपको प्रतिवर्ष आपका नियम है, तो कुछ छोटा मोटा आप खरीद लीजिए, अन्यथा आप भूमि, भवन इत्यादि में ही आप पैसा खर्च करिए। आप वाहन बहुत अधिक खरीद सकते हैं शनिवार से, धनतेरस होने से। और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए इस वर्ष माँ लक्ष्मी की जब आप आराधना करें तो चंदन का लेप स्वयं भी करें और माँ को भी चंदन अर्पित करें। इत्र और चंदन दोनों माँ को विशेष प्रिय है। और स्फटिक की माला, कमलगट्टे की माला, इनसे रात्रि में आप
पृथक पृथक विधियों से, पृथक पृथक मंत्रों से आप माँ का अर्चन करें, माँ को प्रसन्न करें। इस वर्ष सबसे अच्छा हम मंत्र आपको बताते हैं। ये जो भी इस मंत्र से माँ लक्ष्मी का आराधना करेगा उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ में भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं, सप्तकोटि महामंत्र शेखरो देव शेखर विज्ञान ज्ञान संधान तेजो राशि जगतपति ही, कि 7 करोड़ मंत्रों के बराबर एक मंत्र होता है जो 18 अक्षर का मंत्र होता है। ना आपको ये कहीं गूगल पे मिलेगा, ना यूट्यूब पे मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। हम आज आपको मंत्र बताते हैं। वो मंत्र है जो हमारा द्वादश मंत्र होता है जो भागवत का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के आगे पीछे आपको ओम श्रीम ह्रीम, ओम श्रीम ह्रीम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ह्रीम श्रीम ओम, ओम श्रीम ह्रीम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ह्रीम श्रीम ओम, इस 18 अक्षर के मंत्रों से आप एक माला अवश्य कीजिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। क्योंकि 18 अक्षर का मंत्र है और इसी के बारे में भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं। और सोमवार के दिन भगवान शिव का ही दिन होता है और उसी दिन माँ लक्ष्मी का आपके घरों में आगमन हो रहा है। तो आप इस मंत्र से माँ को इस बार प्रसन्न करिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। और हमने ये भी सुना है महाराज जी कि दीपदान का बहुत महत्व होता है, तो कैसे इस बार की जो दीपावली है उस पर दीपदान भी किया जाए? क्योंकि हमने देखा है कि धनतेरस का त्यौहार हो या दीपावली का खास मौका अवसर हो तो उस दिन दीपदान को भी बहुत महत्वता दी गई है। तो किस तरह से दीपों को जगमग करें, क्या पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे दीप लगाने का भी कोई महत्व है? और इस बार की जो दीपावली है, चूँकि आपने जैसा बताया कि सोमवार को आ रही है, प्रदोष काल में दीपावली होना है, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा भी बरसना बहुत स्वाभाविक लगता है। तो आप कैसे इस पर कोई गुरु मंत्र हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे? यह दीपों का ही पर्व है, इसे प्रकाश पर्व कहते हैं। और असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय, यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का ही त्यौहार होता है। हमारे जीवन में कैसे हम जो निराशाओं से एक प्रकाश की ओर, एक प्रकाश भरी आशाओं से जाए, तो दीप का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप इस वर्ष हम कहेंगे कि आप वैसे कम से कम 5 दीप प्रतिदिन प्रज्वलित करना चाहिए, धनतेरस से लेके आपको भाई दूज तक। लेकिन धनतेरस के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे 2 दीपक इस बार, घी का और एक तेल का रखिए। क्योंकि शनिवार के दिन धनतेरस होने से और शाम को ऐसा कहते हैं कि पीपल के नीचे सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी और नारायण विशेष रूप से वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो आपको लक्ष्मी और नारायण को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के लिए 1 दीप तेल का और 1 घी का धीरे से रख दे और ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम वासुकी देवभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इन 5 मंत्रों को वहाँ पर बोलिए और अपनी मनोकामना बोलिए। ईश्वर की कृपा से 108 से 180 दिन के अंदर अंदर आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। लेकिन चतुर्दशी के दिन दीपक को तुलसी और पीपल के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस दिन रविवार है और रविवार के दिन पीपल के नीचे दरिद्री का निवास होता है। इसलिए रविवार के दिन आप वट वृक्ष के नीचे या आंवले के नीचे आप 1 दीपक रख सकते हैं। वैसे सूर्यनारायण का दिन होता है तो आप भगवान सूर्यनारायण को चतुर्दशी के दिन अर्घ्य देकर और काले तिल और थोड़ा सा दुग्ध डालकर आप स्नान कीजिए। उस दिन स्नान का इतना बड़ा महत्व है, उसको नरक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो आपको सूर्योदय के पहले स्नान करना होता है। वो सूर्योदय के पहले स्नान करने से ऐसी किंवदंती है कि नरक में नहीं जाना होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और रूप चतुर्दशी भी होने से आपको माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना विशेष रूप से फलदायी होती है। चलिए, बहुत सुंदर। और आपने, मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों की जो जिज्ञासाएं हैं, जो वो जानना चाह रहे थे, वो आप तमाम जिज्ञासाओं को आपने दूर भी किया होगा। महाराज जी, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि भारत में ऐसी परिपाटी देखने में आ रही है कि हर त्यौहार 2 तिथियों के बीच में जो है झूलते नज़र आते हैं। बार बार कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी की तारीख ये होगी, 1 तारीख, 2 तारीखें आती हैं और जनमानस में एक असमंजस की स्थिति बनती है। इस बार दीपावली पर भी कुछ ऐसा ही देखा गया।
जनमानस में पहले ये भाव चला, विचार चला कि 21 अक्टूबर को दीपावली है। फिर आप जैसे गुरुजनों ने जो है इस पर अपना विषय विशेषज्ञ बन करके बात रखी, टिप्पणी रखी, तो 20 अक्टूबर यानी कि सोमवार के दिन को दीपावली के पूजन का महत्व बताया। और जो कार्तिक मास की अमावस्या है वो चूँकि सोमवार को आ रही है, रात्रिकालीन पूजा होनी है, ऐसे में सोमवार को होना, तो ये ऐसी स्थितियाँ निर्मित क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और ये जो दीपावली पर संशय बना था जो आप जैसे महानुभावों ने दूर कर दिया है, ये क्यों बनता है बार बार? भारत में हम खास तौर पर ऐसा देख रहे हैं, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, एक विद्वान होने के नाते, एक ज्योतिर्विद होने के नाते? ये ज्योतिष और ज्योतिर्विद और खगोलीय घटना है। सूर्य और चंद्र के और बाकी ग्रहों के उसे अलग अलग, जैसे महाकुंभ का भी सूर्य गुरु चंद्र से होता है, इसी प्रकार दीपावली का भी सूर्य चंद्रमा से होता है। और तिथियों का जो क्षय अक्षय होना, ये हमको भागवत के 12वें स्कंद में मिल जाएगा, जहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि पांडवों ने कई वर्ष तक सौमित्री अमावस्या का वो किया लेकिन नहीं आया था, तो इन्हें श्राप भी दे दिया था कि आप बार बार आओगे लेकिन आपकी उतनी इज्जत नहीं होगी। तो एक तो वो भी, और दूसरा भागवत में कहा गया है कि कलयुग में जब ऐसा समय आएगा जहाँ चहुमुखी विनाश और आपदाएं होगी, तब तिथियों का क्षय विक्षय होगा। और हम 1 वर्ष से यही देख रहे हैं। हम भविष्य मालिका की भी बात करें, संत अच्युतानंद जी की, जिन्होंने 550 वर्ष से पहले ही घोषणाएं की थी, अपनी भविष्यवाणी की थी कि 2025 से लेकर 2027 तक बहुत महाविनाश का स्थिति बनेगी। तो ये विनाश के और कहीं ना कहीं जब जाते हैं, जब महाभारत काल में भी ऐसा हुआ था, 2 वर्ष तक कुछ तिथियाँ कहीं, तो ये बहुत बड़े युद्ध के जो बादल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं। मतलब शास्त्र में लिखा है, नहीं शास्त्र में लिखा है कि जब भी तिथियाँ क्षय होगी या 2-2 होगी या क्षय अक्षय और ऐसी तिथियाँ होगी जो संशय उत्पन्न करेगी प्रजा में, तो वहाँ पर मतलब अकाल पड़ना, युद्ध, महामारी होना, तो ऐसे लक्षण होंगे। वैसे भी 2025 से 2027 तक का समय अच्छा नहीं है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत नहीं है। चलिए महाराज जी, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, हमारा ज्ञानवर्धन भी किया। जाते जाते ये दीपावली कैसे खुशियों वाली दीपावली बन जाए और एक आम आदमी के जीवन में जो है ये खुशियों का दिया जल जाए और जो रौनक है वो उसके जीवन भर जो है उसमें एक नई ऊर्जा का संचार दे, सकारात्मकता से जोड़े, माता महालक्ष्मी की कृपा उस पर बरसे, धन की वर्षा हो, ऐश्वर्य सुख वैभव की हर एक भक्त को जो है उसकी प्राप्ति हो। उसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, किन बातों का खास ख्याल रखें? देश के जाने माने सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य स्वामी प्रवीणानंद जी की क्या खास टिप्पणी, क्या खास गुरु मंत्र होंगे हमारे दर्शकों के लिए? हम सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि इस वर्ष दीपावली जो चंद्रवार और को सायंकाल प्रदोष काल में पड़ रही है, तो बाबा महाकाल के दिन पड़ रही है, शिव के दिन, और शिव जी ने हमें त्याग और तपस्या सिखाई है, सब कुछ भक्तों के लिए निछावर कर देना सिखाया है। और जिन भगवान श्री राम के आने की खुशी में हम यह पर्व मनाते हैं, तो राम ने अपने राज्य का त्याग कर कर गरीबों को धन दिया था। तो हमारी सबसे पहले तो ये प्रार्थना होगी कि जो हमारे जो अप्रैल में जो घटना हुई थी और शहीद हो गए थे हमारी जो माता बहनें, तो एक उनके नाम से एक दीपक अलग से हमारी जो सीमा पर है उनके लिए जलाइए। और आपकी दीपावली तभी अच्छी मानी जाएगी तब आपका पड़ोसी भूखा ना हो। तो आपका पड़ोसी के घर मतलब त्यौहार नहीं बन रहा है और आपका त्यौहार है, तो आपका त्यौहार आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हम सभी से यही करेंगे कि आप इस वर्ष दीपावली गरीब बच्चों के साथ मनाइए। आप इस वर्ष दीपावली पर अपने गरीब भाइयों को तेल हो, वस्त्र हो, फटाके हो, जो भी हो, आप उन्हें दीजिए। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए, मंदिरों में भगवान का दर्शन करते हुए, मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए। इस दीपावली पर सभी संकल्प करें कि हमारे पितरों के नाम से एक एक हम वृक्षारोपण करें। आप वृक्षारोपण कीजिए और गरीबों को अधिक मात्रा में आप उनकी मदद कीजिए। जिनके इस दुनिया में चले गए हैं, जिनके माता पिता नहीं है, उन बच्चों को दीपावली उनके चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आए उसका विशेष ध्यान रखिए। नारायण को तो दरिद्र नारायण कहा गया है। जो नारायण जो दरिद्रों के होते हैं, नारायण उसी को कहते हैं जो हमारे दरिद्र लोगों से प्रेम करते हैं। तो भगवान विष्णु को आप प्रसन्न करोगे तो माँ लक्ष्मी का स्वतः ही आगमन हो जाएगा। और नारायण तभी प्रसन्न होंगे तब आप दरिद्रों की सेवा करेंगे। तो आप असहाय लोगों की इस वर्ष सेवा कीजिए, आप निर्धनों की सेवा कीजिए। और आप जैसे हमारे देसी आइटम बनते हैं, देश में बनने वाले जो मिट्टी के जो दिए होते हैं, अधिक से अधिक आप उन्हें खरीदिए
तो उन लोगों का भी दीपावली अच्छी बनेगी। बस यही हम दीपावली पर सबसे अनुरोध करेंगे और सबको दीपावली की पुनः मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि पर्यावरण की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य और धर्म भी है। पर्यावरण की रक्षा भी करें, परोपकार भी करें, ताकि सही मायनों में पर्व की महत्वता जो है वो अभिव्यक्त हो सके। और मुझे लगता है कि स्वामी प्रवीणानंद जी ने भी हमें यही बात सिखाने की यहाँ पर कोशिश की है, प्रयास किए हैं कि पर्यावरण की रक्षा भी करनी है, स्वच्छ भारत का नारा भी बुलंद करना है, परोपकार भी करना है। यानी कि जो ज़रूरतमंद है, जो निर्धन वर्ग है, उनको कितना हम परोपकारी भावना के से जो है अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। और इस दीपावली पर कैसे एक दूसरे की सहायता कर खुशियों का दिया आपके और हमारे जीवन में हम उदयमान कर सकते हैं, जला सकते हैं, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि शुभ दीपावली का ये मौका है, लिहाजा आपके भी जीवन में ऐसे ही खुशियों का दिया जगमगाता रहे और अंधियारे से उजाले की तरफ ले जाने का जो एक बड़ा वैश्विक संदेश भारतवर्ष से निकलकर इस दीपावली के मौके पर आता है, ये ज़रूर आपके और हमारे मन में भी जो है खुशियों के, सकारात्मकता के दिए को प्रज्वलित करके जाए। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और शुभ दीपावली पर आप तमाम दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।